आज मैं बात करने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 10th का सिलेबस के बारे में, जो 2021 के एग्ज़ाम के लिए कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे पास अभी कोरोना वायरस की समस्या चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई अभी बाधित हो रही है, जिसके कारण सरकार ने फैसला लिया है कि अगले सेशन के लिए यानी 2021 के एग्ज़ाम के लिए कुछ चैप्टर्स को हटा दिया जाए। तो आइए जानते हैं कौन कौन से चैप्टर्स को, कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है इस सेशन के लिए। आइए सबसे पहले जानते हैं इंग्लिश के बारे में। तो ग्रामर पोर्शन में से यूज ऑफ पैसिव वॉइस, क्लाउज, नाउन, एडवर्ब, क्लाउज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव, प्रीपोजिशंस, ये सब सारे चैप्टर को ग्रामर में इस बार हटा दिया गया है। यानी कि ये सारा चीज़ जो है इस बार 2021 के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाने वाला है। आइए बात करते हैं बुक के बारे में। बुक फर्स्ट फ्लाइट जो लिटरेचर का बुक है उसमें से कौन कौन सा हटाया गया है। तो इसमें है हमारा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिसविल, डॉटर, फॉर द एनी ग्रॉसरी, इन सारे चैप्टर्स को यहाँ से हटा दिया गया। यानी कि ये सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है इस बार। और फुटप्रिंट्स, एक और जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, जिसमें से भी 3 चैप्टर को रिमूव किया गया है। द मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव द अर्थ, इन सारे चैप्टर्स को इसमें से हटाया गया है इंग्लिश में। और इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश ही नहीं, बहुत सारे और भी दूसरे बुक्स में भी कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया गया है। तो आइए देखते हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है। इंग्लिश के बाद देखते हैं हिंदी में। हिंदी में व्याकरण खंड में देखते हैं तो व्याकरण खंड में ज़्यादा कुछ नहीं, बस अलंकार को यहाँ पे हटाया गया है। यानी कि अलंकार को हटा दिया गया है। और उसके साथ साथ पद खंड में बात करें तो बिहारी के दोहा, महादेवी वर्मा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, बीरेन डंगवाल का तोप, रविन्द्रनाथ ठाकुर का आत्मत्राण, और गद्य खंड में से सीताराम सिकरिया का डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल का तीसरी, कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, अंतोन चेखव का गिरगिट, रविंद्र केलेकर का पतझड़ में टूटी पत्तियां, गिन्नी का सोना, इन सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है। यानी कि इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सब नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं अपने मैथ के बारे में, जिसमें क्या है तो यूनिट ऑफ नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें से रियल नंबर्स में से यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटाया गया है। अलजेब्रा में से पॉलिनोमियल्स में से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स, इस टॉपिक को हटाया गया पॉलिनोमियल्स में से। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसमें से हटाया गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हटाया गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में से एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम 2 एंड टर्म्स, इसको हटाया गया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से हटाया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल और ज्योमेट्री में बात करें तो ट्रायंगल्स में बहुत सारे हैं। प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, यानी जो प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है 2 तरह का, यहाँ पे 2 प्रूफ दिया है जिसको डिलीट किया गया है। द रेशियो ऑफ एरियाज अप टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसको हटाया गया है। दूसरा है इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, इसको हटा दिया गया है। और सर्कल की बात करें तो सर्कल में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। कंस्ट्रक्शन में से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, ये हटाया गया है। ट्रिगो की बात करें तो ट्रिगोनमेट्री में से मोटिवेट टू रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री हटाया गया है। और ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में से ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटाया गया है। और हाइट एंड डिस्टेंसेस आपको पढ़ना है, इसको नहीं हटाया गया। और मेंसुरेशन की बात करें तो इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हटाया गया है प्रॉब्लम्स ऑन इक्विलेटरल एंगल ऑफ 20 डिग्री। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से फ्रस्टम ऑफ ए कोन सिर्फ हटाया गया है, बाकी सब आपको पढ़ना है। और स्टैटिक पोर्टेबिलिटी में से आपको स्टैटिक में पढ़ना मतलब हटाया गया थोड़ा सा स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को हटाया गया है। प्रोबेबिलिटी में आपको पूरा पढ़ना है, उसको नहीं हटाया गया। अब बात करते हैं साइंस में। साइंस में भी कुछ टॉपिक्स को, चैप्टर को हटाया गया है, जिसमें से केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर में मेटल एंड नॉन मेटल में से कुछ टॉपिक को हटाया गया है। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कॉरिजन एंड इट्स
प्रिवेंशन ये हटाया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से आपका नोमेनक्लेचर हटाया गया है कार्बन कंपाउंड का, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन का नोमेनक्लेचर हटाया गया है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस हटाया गया, वो नहीं वो पूछा जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें कि कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हटाया गया है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को, इसका प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को सिर्फ हटाया गया है, बाकी सब आपको इसमें पढ़ना है। सोप एंड डिटर्जेंट हटा दिया गया है। और यूनिट 2 सेकंड चैप्टर है, जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक को हटाया गया है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हटाया गया है। अंडर यूनिट 3 में नेचुरल फिनोमेना में भी हटाया गया है। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर में से भी बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। और 4th चैप्टर है इफेक्ट ऑफ करेंट, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करेंट, अल्टरनेट करेंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करेंट, सर्किट्स, ये सब को हटाया गया है। और नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर है, इसमें से भी सोर्स ऑफ एनर्जी में से हटाया गया है। और उसके साथ साथ इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स जो है उसको भी यहाँ से रिमूव किया गया है, हटाया गया है, इस बार नहीं पूछे जाएंगे। तो कुछ प्रैक्टिकल्स भी यहाँ पे 6-7 है, इसको आप देख सकते हैं, ये सब नहीं पूछा जाएगा इस बार। और कुछ इंटरनल असेसमेंट का जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें भी कुछ रिमूव किया गया है, हटाया गया है। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं SST की, सोशल साइंस की, जिसमें सबसे पहला हमारा है हिस्ट्री में से भी बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया है, जिसमें पहला है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़। नोट है एनी वन आउट ऑफ दिस 2 चैप्टर्स। तो ये जो चैप्टर्स है, यहाँ पे जो चैप्टर 3, चैप्टर 4 है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको हटा दिया गया है। आपका पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये दोनों चैप्टर नहीं आने वाला है। और एक और चैप्टर यहाँ पे सेक्शन 3 का है, चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये कंप्लीट चैप्टर पूरा रिमूव किया गया है, इसको नहीं पूछा जाने वाला है बोर्ड एग्जाम में। और दूसरा है ज्योग्राफी में भी 3 चैप्टर को हटाया गया है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पूरा कंप्लीट चैप्टर हटाया गया है। सेकेंड है वाटर रिसोर्सेज, जिसमें भी हटाया गया कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स। मैप आइटम का जो होता है, मैप ड्रॉ करने वाला, मैप का जो क्वेश्चन आता है, मैप को छोड़ करके पूरे चैप्टर को वाटर रिसोर्सेज में रिमूव किया गया है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी मैप को छोड़ करके सारा हटा दिया गया है। और सिविक्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें से 4 चैप्टर को कुल मिला के हटाया गया है। और जो भी पूरा कंप्लीट चैप्टर हटाया गया, 4 चैप्टर, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, और लास्ट चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इन सारे चैप्टर्स को क्लास 10th में से 2021 के एग्ज़ाम में जो आने वाला है उसमें से हटाया गया है। ऐसा नहीं समझना है कि हर बार के लिए हटा दिया गया है। इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम, सिर्फ इस एग्ज़ाम में हटाया गया है। वो कोरोना वायरस अभी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण सभी का पढ़ाई जो है वो बाधित हो रहा है, जिसके कारण कुछ चैप्टर को, कुछ 30% चैप्टर को शायद यहाँ से रिमूव किया गया है, हटाया गया है, कम कर दिया गया है। तो इन सारे PDFs को मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स को रिमूव किया गया है सारे सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। हमारे पास ये पेपर का एक कटिंग है, जिसमें बताया गया है कि 9वीं से 12वीं के लिए 30% कम होगा सिलेबस, जिसमें बताया गया है कि इस बार के लिए, यानी कि 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक में आपका 30% यानी 30% सिलेबस जो है वो कम किया जाएगा। और इसी में कुछ छात्रों ने कुछ सवाल पूछा है, जिसका यहाँ पे जवाब भी दिया हुआ है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल है, सिलेबस में किस तरह से कमी की गई है, क्या पूरी बुक्स हटा दी गई है? तो इसका जवाब है नहीं, सिलेबस से पूरी बुक नहीं हटाई गई है। ये रैशनलाइजेशन, टॉपिक्स में कटौती करने के लिए ऐसे किया गया है, जिससे छात्रों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल सके। दूसरा सवाल है, जो चीज़ें कोर्स से हटाई गई है, क्या उनका लर्निंग पर असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कोर्स कम करने के लिए लर्निंग पर असर नहीं पड़ना चाहिए।
और इसके लिए शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों को समझाने के लिए हटाए गए टॉपिक्स को भी एक लिमिट तक समझा सकते हैं। वो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन उसको समझा सकते हैं। तीसरा सवाल है, अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो उसमें क्या बदलाव होगा? तो इसका जवाब है, लॉकडाउन के कारण जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसमें कोर्स में कटौती के हिसाब से बदलाव का फैसला स्कूल को करना है। अगर हटाई गई कोई सामग्री पढ़ा दी गई है तो उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम रिवाइज्ड कोर्स के हिसाब से होगा और यह 33% तक कम होगा। यानी फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ कटौती होगा, बाकी में नहीं होगा। आपका जो पीरियोडिक टेस्ट होता है स्कूल में वो तो होगा ही, उसमें सारे आने वाले हैं। चौथा सवाल है, हमारे ऑनलाइन टेस्ट भी हो गए हैं, क्या उनके नंबरों पर फ़र्क पड़ेगा? तो इसका जवाब है, ऑनलाइन टेस्ट के नंबर भी इंटरनल असेसमेंट हैं। चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम रद्द करने का फ़ैसला मात्र हफ्ते भर पहले लिया गया है तो नंबरों पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन्फॉर्मेशन जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमारे सिलेबस से हटाया गया है और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।